शुक्र ग्रह और भोग त्याग योग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने भगवत गीता और ग्रह योग यह नवीनतम श्रृंखला शुरू की। गीता और ग्रह योग का संबंध स्पष्ट करने वाली ये जानकारी आपने इससे पहले ना कहीं सुनी होगी ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन इन दोनों का संबंध अत्यंत नज़दीकी है। ग्रहों का कारकत्व स्पष्ट करने वाला अत्यंत बड़ा ज्ञान भगवत गीता में है, जो हम श्रृंखला में ज्योतिष प्रेमियों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आज हम शुक्र ग्रह और भोग त्याग योग इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसीलिए आज का भाग और इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखना न भूलें। इससे आपको नई शास्त्रीय जानकारी अवश्य सुनने को मिलेगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम भी आएंगे। साथ ही ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे पहले शुक्र ग्रह के संदर्भ में सभी ज्योतिष प्रेमियों को अवश्य पता होगा। शुक्र अर्थात राक्षस गुरु शुक्राचार्य भले ही राक्षसों के गुरु हो, लेकिन गुरु है, जिस कारण ज्योतिष में शुक्र ग्रह को बड़ा महत्व प्राप्त हुआ है। शुक्र प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है। शुभ होने के कारण स्वाभाविक रूप से मनुष्य जीवन की कई महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व शुक्र के पास है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि जैसी सभी चीज़ों को जो हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, उनकी इच्छा रखता है, वह सभी चीज़ें शुक्र के कारकत्व में आती है। शुक्र सौंदर्य का, आकर्षण का कारक है। महत्वपूर्ण बात है कि आज के आधुनिक काल में जिन चीज़ों को हम भौतिक सुख कहते हैं, वह सभी चीज़ें शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिस कारण शुक्र को भौतिक सुख का कारक भी कहा जाता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि शुक्र कला का कारक है। कला फिर वह किसी भी प्रकार की हो, उसका प्रतिनिधित्व शुक्र करता है। जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान है, वह व्यक्ति किसी न किसी कला का धनी होता है। नृत्य, गायन, वादन, संगीत, अभिनय, चित्रकला जैसी सभी प्रकार की कला शुक्र से देखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र वैवाहिक जीवन का भी कारक है। इससे मनुष्य जीवन में शुक्र ग्रह का महत्व अधोरेखित होता है। भगवत गीता और ग्रह योग इस श्रृंखला में आज का भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह और गीता का भोग त्याग योग, इनमें अत्यंत नज़दीकी संबंध है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शुक्र ग्रह के पास सौंदर्य है, कामना है, सुख सुविधा है, मोह है, लेकिन उसी के साथ जब वैराग्य त्याग आता है तो वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह अत्यंत आकर्षक है, लेकिन उतना ही वह व्यक्ति को डुबाने वाला भी है। भगवत गीता हमें त्याग सिखाती है, जीवन में सौंदर्य की खोज करना भी सिखाती है। शुक्र अर्थात आनंद, सौंदर्य, भौतिक सुख, संगीत, साज और जिस कारण जीवन में आनंद निर्माण होता है, ऐसी सभी चीज़ें शुक्र से देखी जाती है। लेकिन उसमें व्यक्ति यदि अपनी मर्यादाओं से दूर गया, मोह का रूपांतरण व्यसन में, अतिरेक में होता है। जीवन में मर्यादा अत्यंत आवश्यक होती है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह जब कुंडली में बलवान होता है तो मनुष्य आकर्षक होता है, कलात्मक होता है, प्यारा और समृद्ध भी होता है। लेकिन शुक्र ग्रह यदि कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो मनुष्य आकर्षण का गुलाम बनता है, वह गलत मार्ग पर जाता है, उसकी प्रतिष्ठा भी मलिन हो सकती है। भगवत गीता में उसका उचित वर्णन किया गया। काम, लोभ और अतिभोग ये चीज़ें आत्मा का नाश करती है, इसीलिए त्याग चाहिए। लेकिन त्याग जोर ज़बरदस्ती वाला नहीं चाहिए, वह समझदारी से आना चाहिए। जोर ज़बरदस्ती वाले त्याग को गीता त्याग नहीं मानती, क्योंकि भगवत गीता की दृष्टि से त्याग का अर्थ छोड़ देना नहीं, बल्कि वास्तव को समझना होता है। यदि हम वास्तविकता को समझते हैं तो कई चीज़ें हमारे सामने नए रूप से आती है, उससे हम उचित निर्णय ले सकते हैं। इसलिए वास्तविकता को ना समझते हुए किया गया त्याग कई बार अहंकार का कारण बनता है। इस विश्लेषण से आपको ऐसा भी लग सकता है कि भगवत गीता और शुक्र ये दोनों ग्रह क्या एक दूसरे के विरुद्ध है।
तो ऐसा कतई नहीं। वे एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं। भगवद गीता की दृष्टि से त्याग का अर्थ छोड़ देना नहीं बल्कि चयन करना है। अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्मम समाचर, अर्थात भोग अवश्य होने चाहिए लेकिन उसमें आसक्ति नहीं। आनंद आप ही उठाइए लेकिन उसके अधीन ना बने। यही गीता का तत्वज्ञान है। भगवद गीता की दृष्टि से त्याग का अर्थ आनंद को छोड़ना नहीं बल्कि उससे अटकने से स्वयं को बचाना है। यदि आप बाहरी सौंदर्य, भावनिक निवेश और इच्छाओं के चक्र में अटकते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में विभिन्न प्रश्न निर्माण होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आप समय पर ही सावधान होकर गीता के त्याग को समझ लें। शुक्र ग्रह का उचित संतुलन भी बनाएं। ज्योतिष नियमों के अनुसार शुक्र की तुला राशि में सूर्य नीच अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि जब आप आत्मबोध को समझ लेते हैं तो आप जीवन का आनंद उचित पद्धति से उठा सकते हो। साथ ही मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर खोजना भी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष की दृष्टि से शुक्र ग्रह अर्थात प्रेम, आकर्षण, लेकिन उसी के साथ संयम, संस्कार भी होने चाहिए। केवल प्रेम, केवल आकर्षण कई प्रश्नों का, समस्याओं का कारण बन सकता है। इसीलिए उसके साथ संयम, संस्कार होने चाहिए। मन को शांत रखकर संयम के साथ प्रेम करना वास्तविकता में एक योगी ही कर सकता है। भगवद गीता प्रेम या आकर्षण के विरुद्ध नहीं, लेकिन गीता ऐसा कहती है कि प्रेम शुद्ध होना चाहिए, स्वयं के केंद्र के साथ जुड़ा होना चाहिए। महाभारत में अम्बा और पितामह भीष्म की एक कथा है। वह कथा प्रेम, अपमान और संकल्प दर्शाने वाली है। पितामह भीष्म ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं जो संयम का आदर्श उदाहरण होता है, लेकिन अम्बा जिसका प्रेम पितामह भीष्म के कारण नकारा जाता है, तब वह क्रोध की अग्नि में जलकर अपना संतुलन गंवा बैठती है। आगे वही अम्बा शिखंडी बनकर जन्म लेती है और अपना बदला भी पूरा करती है। महाभारत की एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। शुद्ध प्रेम स्वीकृति चाहता है, सम्मान चाहता है। यदि उसका अनादर हो तो उसका रूपांतर क्रोध या बदले में होता है। बिना संयम के प्रेम टिक नहीं सकता। रामायण में एक अत्यंत सुंदर कथा है जो सभी को पता होगी। शबरी प्रभु राम जी की वर्षों से प्रतीक्षा करती है। जब राम जी उसके भेंट होती है तब वह खट्टे मीठे बेर उठाकर पहले स्वयं चखती है, उसके बाद प्रभु श्री राम जी को खाने के लिए देती है। प्रभु भी उस प्रेम को नमस्कार करते हैं क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। शुक्र उच्च भाव को दर्शाता है, निष्कलंक प्रेम दर्शाता है, साथ ही आध्यात्मिक आकर्षण भी दिखाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञानवल्क और मैत्रेयी में वार्तालाप होता है। याज्ञवल्क बताते हैं कि पति सबसे अधिक प्रिय होता है क्योंकि हमें आत्मा प्रिय होता है। साथ ही सभी रिश्तों के मूल में आत्म प्रेम रहता है। संक्षेप में कहा जाए तो रिश्तों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समत्व होना चाहिए, आध्यात्म भी होना चाहिए। ज्योतिष और भगवद गीता इस विषय का जब हम विचार करते हैं तो मान लीजिए कि कुंडली का शुक्र ग्रह दूषित है तो व्यक्ति भावनाओं के अतिरेक में निर्णय लेता है, आकर्षण में अटकता है और संबंध भी बिगाड़ता है। ऐसी स्थिति हो और यदि हम भगवद गीता को समझ लेते हैं, गीता के समत्व योग और आत्म प्रेम इन तत्वों का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम खिलना चाहिए लेकिन सड़ना नहीं चाहिए। आकर्षण होना चाहिए लेकिन आकर्षण में डूबना नहीं चाहिए। स्वयं को समझने के बाद ही दूसरे पर प्रेम करना चाहिए, उसे स्वातंत्र्य भी देना चाहिए। यही शुक्र ग्रह और भगवद गीता इन दोनों ने हमें समझाया है। इस पर आपके विचार क्या है? ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाना ना भूलें। इस प्रकार शुक्र ग्रह और भगवद गीता का भोग त्याग योग ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम
यही रुकते हैं। ये शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। अपने धर्म का, संस्कृति का यह ज्ञान सभी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।